रात के 2 बज रहे हैं। सोचिए, एक पाकिस्तानी स्टूडेंट अपने कमरे में बिल्कुल अकेला जागा हुआ है और बस माइंडलेसली अपने फ़ोन पर स्क्रॉल किए जा रहा है। साउंड्स familiar, राइट? हम सब कभी ना कभी इस सिचुएशन में होते हैं। अंधेरे में बस स्क्रीन की रोशनी और एंडलेस स्क्रॉलिंग। आज हम इसी चीज़ पर बात करेंगे, जिसे कहते हैं द हाईलाइट रील ट्रैप। उस स्क्रोलिंग के दौरान क्या कभी अचानक ये एहसास हुआ है कि जिंदगी में बहुत पीछे रह गए हैं? एक तरफ किसी की दुबई वेकेशन की पिक्चर्स चल रही होती हैं, फिर फ्लॉलेस ग्लोइंग फेसेस, और साथ ही किसी की नई स्टार्टअप सक्सेस स्टोरी पॉपअप हो जाती है। उस मिडनाइट स्क्रोल में अचानक अपनी खुद की लाइफ बिल्कुल अधूरी और बोरिंग लगने लगती है। ये एक ऐसी विसरल फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी है, एक ऐसी चुभन जो सीधा दिल पर लगती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस लेट नाइट स्क्रॉल ट्रैप की। अब ये जो ओवरवेल्म्ड फीलिंग आती है ना, ये कोई पर्सनल फेलियर नहीं है। उस रात के अंधेरे में जो रिलेंटलेस स्ट्रीम ऑफ कंटेंट सामने आ रहा होता है, परफेक्ट फेसेस, लैविश लाइफस्टाइल्स, आइडियल रिलेशनशिप्स और वो अनरियलिस्टिक जिम बॉडीज, ये सब मिलकर एक इंसान को टोटली इनएडिक्वेट फील करवा सकते हैं। अचानक लगता है कि बस हम ही अनअट्रैक्टिव या अनसक्सेसफुल हैं, लेकिन एक्चुअली ये प्लेटफॉर्म्स का बनाया हुआ एक डीपली इंजीनियर्ड साइकोलॉजिकल ट्रैप है। जिससे हम आते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, रियलिटी वर्सेस हाईलाइट रील्स। एक टोटली गैर मुनसिफाना मवाजना। देखिए, असल मसला हमारी आम जिंदगी और इस स्ट्रांगली क्यूरेटेड डिजिटल वर्ल्ड के फ़र्क का है। होता क्या है कि हम अपनी ऑर्डिनरी लाइफ को किसी और के हाईलाइट रील से कंपेयर करने लग जाते हैं। साइकोलॉजी की ज़बान में इसे अपवर्ड सोशल कंपैरिजन कहते हैं। फेस्टिंगर की एक थियरी है जो बताती है कि ह्यूमन ब्रेन नेचुरली खुद को दूसरों के साथ कंपेयर करने के लिए ही वायर्ड है। ये नॉर्मल है, लेकिन मसला यह है कि अब ये कंपैरिजन एक इन्फिनिट स्केल पर हो रहा है। हम खुद को एक ऐसे आइडियल स्टैंडर्ड से मेजर कर रहे हैं जो ऑनेस्टली अनअटेनेबल है। और इस मसले को और भी ज्यादा एग्जैजरेट करता है पॉजिटिविटी बायस। इसका मतलब यह है कि सोशल मीडिया पर सब कुछ हाईली क्यूरेटेड, प्रॉपरली एडिटेड और एक परफेक्ट रियलिटी बनाकर पेश किया जाता है। तो ऑटोमेटिकली ये कंपैरिजन कंप्लीटली अनफेयर हो जाता है। हम अपनी अनफिल्टर्ड, मेसी, बिहाइंड द सीन्स लाइफ को लेकर दूसरों की थॉरली एडिटेड जिंदगी के साथ खुद को जज कर रहे होते हैं। मेक सेंस, राइट? अब देखते हैं इसके तीसरे हिस्से को, द गुड, बैड एंड विद इन, सोशल मीडिया का दोहरा पहलू। ऑब्वियस सी बात है, सोशल मीडिया मुकम्मल तौर पर ईविल नहीं है। एक तरफ इसमें इंस्पिरेशन भी है, जैसे ब्यूटी एजुकेटर्स, अमेजिंग हेल्थ टिप्स या डेली मोटिवेशन जो सीखने में मदद करती है। लेकिन प्रॉब्लम या खतरा कह लें, तब शुरू होता है जब ये एडिटेड और फिल्टर्ड लाइव्स हमारी अपनी वर्थ जज करने का स्टैंडर्ड बन जाती हैं। तब ये इंस्पिरेशन नहीं रहती, बल्कि एक अनरियलिस्टिक आइडियल और प्रेशर बन जाता है जो सबको एक जैसा बनने पर मजबूर करता है। इस बात की सिवेरिटी का अंदाज़ा इस एक स्ट्राइकिंग डेटा पॉइंट से लगाएं। मेटा की अपनी इंटरनल रिसर्च ने रिवील किया कि हर 3 में से एक टीनेज गर्ल ने माना कि इंस्टाग्राम की वजह से उन्हें अपनी बॉडी के बारे में पहले से ज़्यादा वर्स फील हुआ। ये कोई मामूली वैनिटी का मसला नहीं रहा, अब ये सेल्फ कंपैरिजन का एक प्रॉपर एपिडेमिक बन चुका है जो कि डीपली डैमेजिंग है। और इसका इंटरनल डैमेज सच में बहुत शदीद होता है। जब लगातार ऐसी चीज़ों का सामना हो तो इनसिक्योरिटी, जेलसी और फोमो यानी फेयर ऑफ मिसिंग आउट पैदा होना नेचुरल है। एक कांस्टेंट बॉडी प्रेशर रहता है, एक फेक लाइफस्टाइल मेंटेन करने की टेंशन होती है और अल्टीमेटली सेल्फ वर्थ बुरी तरह डैमेज होती है। ये अनअटेनेबल स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली यंग एडल्ट्स की मेंटल हेल्थ को तबाह कर देते हैं। और ये पूरा प्रोसेस एक डाउनवर्ड स्पाइरल की तरह काम करता है। कांस्टेंट अपवर्ड कंपैरिजन हमें एक विशियस साइकिल में फंसा देता है। जब वो फेक डिजिटल स्टैंडर्ड्स मीट नहीं होते तो पहले डर लगता है, फिर शेम और सेल्फ ब्लेम शुरू हो जाता है। इंसान खुद को ही कसूरवार ठहराने लगता है और इवेंचुअली एक ऐसी स्टेट आती है जहां बस चीज़ों से अवॉइड करना ही बेहतर लगता है। पूरा एक आइसोलेशन का लूप बन जाता है। और ये सब ऐसे ही नहीं हो रहा। चौथे हिस्से में समझते हैं द इन्फिनिट एल्गोरिथम कंपैरिजन। ये प्लेटफॉर्म्स रैंडम डिज़ाइन नहीं किए गए। इनके एल्गोरिदम्स हमारी डीप इनसिक्योरिटीज़ को ढूंढकर एक्टिवली एम्प्लीफाई करते हैं। इस प्रोसेस को फिल्टर वॉशिंग कहा जाता है, यानी डिजिटल एनहांसमेंट्स का इस तरह से स्ट्रेटेजिक यूज़ करना कि परफेक्शन को लिमिट से ज़्यादा एग्जैजरेट किया जाए और हर एक फ्लॉ को छुपा दिया जाए। आजकल के AR फिल्टर्स और एडवांस्ड एडिटिंग टूल्स ने मिलकर एक ऐसा डिजिटली स्कल्प्टेड सेल्फ बना दिया है जिसमें ऑथेंटिसिटी की तो कोई जगह ही नहीं बची।
सो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट सामने आता है कि विजिबिलिटी इक्वल्स वैल्यू। इस करंट एल्गोरिथमिक एनवायरनमेंट में आर्टिफिशियल ब्यूटी को लाइक्स और व्यूज़ की शक्ल में रिवॉर्ड किया जाता है। इस वजह से रियल होना या ऑथेंटिक रहना अब जेन्युइन एक्सप्रेशन नहीं रहा, बल्कि एक पूरी परफॉर्मेंस बनकर रह गया है। और इस पॉलिश्ड परफॉर्मेंस के चक्कर में लाइफ के जो रियल, मेसी और ऑकवर्ड हिस्से होते हैं वो तो बस पब्लिक व्यू से गायब ही हो जाते हैं। और अगर लगता है कि ये मसला सिर्फ बाहर की दुनिया का है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान में बहरिया यूनिवर्सिटी और IIUI की एक रिसर्च स्टडी पर गौर करें। डेटा से क्लियर पता चला कि यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स में इंस्टाग्राम यूसेज और लोअर्ड सेल्फ स्टीम, यहाँ तक कि डिप्रेशन के दरमियान एक डायरेक्ट लिंक मौजूद है। असल में जहाँ अपवर्ड कंपैरिजन हाई होगा, वहाँ मेंटल वेलबींग सफ़र करेगी ही करेगी। तो फिर हाल क्या है? आखिरी हिस्सा, बिल्डिंग अ रियल लाइफ। इस एंग्जाइटी और स्ट्रेस से बाहर निकलने के लिए एक बड़ा, क्लियर और कॉन्क्रीट रोड मैप है। स्टेप 1, आज ही उन तमाम टॉक्सिक अकाउंट्स को अनफॉलो कर दें जो किसी भी तरह से कमतर या वर्थलेस फील करवाते हैं। स्टेप 2, ऐसे क्रिएटर्स को फॉलो करें जहां से कुछ एक्चुअल लर्निंग मिले। स्टेप 3, ये जो लेट नाइट स्क्रोलिंग की आदत है ना, इसको फोर्सफुली कम करना होगा। और स्टेप 4, हमेशा अपने माइंड में ये बात रखें कि स्क्रीन पर दिखने वाली हर फ्लॉलेस पोस्ट के पीछे हिडन स्ट्रगल्स होती हैं जो बस फिल्टर कर दी जाती हैं। यहाँ पर सबसे बड़ा टेक अवे यही है कि ऐसी जिंदगी बनाएं जो अंदर से रियल फील हो, ना कि सिर्फ ऑनलाइन अच्छी दिखे। अपनी पूरी एनर्जी और फोकस को सिर्फ ऑनलाइन विजिबिलिटी मेंटेन करने से हटाकर रियल वर्ल्ड ऑथेंटिसिटी और जेन्युइन अकम्प्लिशमेंट्स की तरफ शिफ्ट करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। जैसा कि एक्सपर्ट्स अक्सर पॉइंट आउट करते हैं कि किड्स नीड एटलीस्ट 1 ऑफलाइन डोपामिन सोर्स ईच डे। सच पूछें तो सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, ये सबके लिए ज़रूरी है। इस पूरे साइकोलॉजिकल ट्रैप का सबसे बड़ा एंटीडोट यही है कि खुशी को फिजिकल और ऑफलाइन एक्टिविटीज़ में ढूंढा जाए। चाहे वो आर्ट हो, कोई स्पोर्ट्स हो, रीडिंग हो या म्यूज़िक। ये वो रियल चीज़ें हैं जो बगैर किसी लाइक्स या मैट्रिक्स के प्रेशर के हमारे अंदर एक सॉलिड कॉन्फिडेंस बिल्ड करती हैं। तो आज की इस बातचीत को एक सवाल के साथ ख़त्म करते हैं। आज रात क्या अनफॉलो किया जा रहा है? अपने मेंटल पीस को वापस लाने के लिए अपनी न्यूज़ फीड्स को साफ करना ज़रूरी है। सिर्फ कंटेंट कंज्यूम करने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकल एक्शन लेना पड़ेगा। सीखते रहिए और एक ऐसी लाइफ बिल्ड करें जो डेफिनेटली ऑथेंटिकली रियल हो।